हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से एक अच्छी मुहिम में जुड़ूंगा। बहुत अच्छी मुहिम है ये मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं लाइफ में और जितने भी बंदे टीचर हैं। मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा आप सभी स्टूडेंट का। उन लोगों ने जागरूक हुए। टीचर तो हरदम अपने बच्चों का भला चाहता है, वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि पता है हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो यार तुमको पढ़ाने के लिए ना कम से कम 5 घंटे कोई टॉपिक तैयार करके आते हैं कि कोई चीज छूटनी नहीं पाए। ये जो आयोग है ना, एक बार एग्जाम में पूछ ले, बच्चे को जवाब देना है यार, मतलब कुछ भी छूटना ना पाए। इतनी मेहनत से कसम से रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन सोने की कोई फिर भी वो नहीं होता है कि कब सोएंगे। बस यही होता है कि यार एक अच्छा सा मटेरियल कलेक्शन करो। बच्चों को सिलेक्शन चाहिए यार, खुद का सिलेक्शन चाहिए। तो भाई खोपड़ी के बाल झड़ गए 21 साल की उम्र में, देख लो खोपड़ी में बाल नहीं बचे हैं। घर से बाहर निकलने में शर्म आती, घर से बाहर निकलने की तो बात छोड़ो, अब मैं घर जाने में शर्म आ रही है। 2016 आए, 2016 में तैयारी करने आए थे, बहुत खुश थे कि यार कसम से अब 1-2 साल में माँ बाप का दर्द खत्म कर देंगे। जितनी समस्या उन्होंने अपने पूरे जीवन में झेली है वो 1-2 साल तक और उसके बाद खत्म कर देंगे, नहीं सहेंगे। अब सारी जीवन में उनकी खुशियां होंगी। लेकिन खाली ये सोच है हम लोगों की, सरकार नहीं होने देगी, कभी सरकार होने ही नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है यार अपने बच्चों को दुनिया के भाई कोई पद दे रहा, कोई ना कोई पद। मतलब कोई नेता का ऐसा बच्चा हो जो बेरोजगार घूम रहा हो, हमको बता दो। कोई नेता का बच्चा हो भाई, मर्सिडीज से घूमते हैं, मर्सिडीज यहां कसम से आते मर्सिडीज छुई नहीं है यार। क्या चीज है। एसएससी का रिजल्ट 2018 पेंडिंग है, एनटीपीसी 2018। भैया जनाब कब आएगा यार इसकी डेट? हद कर दियो तुम लोग तो, काहे गले। और वो हमारे प्रधानमंत्री अडलनी प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। साहब कभी मन की बात तो करते हो, कभी दिल की बात कर लो। मन जो है ना वो दिमाग, कहते हैं ना दिमाग बहुत कुछ चलाता है, लेकिन कभी दिल झूठ नहीं बोलते। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कह दो कि हमने युवाओं के लिए क्या किया। एक बार तुम खाली डिबेट पे आ जाओ, किसी ऐसे स्टूडेंट से डिबेट कर लो। अरे यार स्टूडेंट हो बस, उससे आप डिबेट कर लीजिए कि युवाओं के लिए आपने क्या किया, रोजगार देने के लिए क्या किया। एसएससी केंद्र सरकार के अंदर आती, रेलवे केंद्र सरकार के आती। जनाब कभी इनकी फाइल पलटा के देखो कि कितने बच्चे फॉर्म दिए। 500 रुपया रेलवे के लिए लिया था फॉर्म फिल, क्या जरूरत थी 100 रुपया ले लेते। कसम से गेहूं बेच के 500 रुपया जमा किए थे। गेहूं बेच, आज भी मुझे वो याद है टाइम, गेहूं बेच घर वालों ने 500 रुपया मुझे दिए थे, जाओ बच्चा फॉर्म भर दो। जाके फॉर्म भरने जाओ 70 रुपया अलग से, फॉर्म भरने जाओ 70 रुपया अलग से। मतलब यार पेट काटते हैं। डॉक्टर पर पास जाओ तो कमर दर्द बताएंगे न्यूट्रिशन कमी है और कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या खा लें भैया, कौन सा तुम सिस्टम दे रहे हो हमको जो खा लें। एक सुकून की नौकरी भी तो नहीं दे पा रहे हो। दे कोई भीख नहीं मांग रहे तुमसे। आज हम लोग तुमसे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पढ़ाई किए हैं, एग्जाम कंडक्ट कराओ साहब, रिजल्ट दो, नौकरी पाएंगे, बस सुकून से रहेंगे। आपका भी जीवन सुकून से, हमारा भी जीवन सुकून से, हम भी अपने देश के लिए कुछ सहयोग कर पाएंगे। जो सिस्टम में गड़बड़ी है, एसएससी के चेयरमैन साहब, इनसे हाथ जोड़ के विनती, भैया अब तो कुछ सोचो। आप भी कभी स्टूडेंट थे, आप भी कभी तैयारी कर रहे थे, अपना वो दर्द भूल गए। मतलब आपने कभी समस्याएं नहीं झेली थी, लेकिन आज बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हो, हम लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो कि एक युवा बच्चा क्या करेगा। रोजगार तुमको बताएं, साल में 3 दिन घर जाते, 3 रक्षाबंधन, बहन से राखी बंधाने के लिए। बहुत दिल में दर्द होता है कि जब बिना कुछ दिए 100 रुपए का तोहफा नहीं दे पाते अपनी बहन को, 100 रुपए का तोहफा नहीं दे पाते अपनी बहन के लिए। कसम से बताएं बहुत दर्द होता है। इतने बड़े हो गए 21-22 साल हो गए, लेकिन आज 100 रुपए का तोहफा नहीं, क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि भैया नौकरी नहीं, बेरोजगार। हम तो खुद लेते हैं अपनी बहन से। 2018 से लेके आज तक मेरी बहन ने पर मंथ 2000 रुपए मेरी दे रही, मुझे मेरी बहन दे रही। और मुझे नहीं, इस तरह कितने माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को अपना पेड़ पाल काट के दे रहे होंगे कि यार मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, किसी तरीके से पढ़ लिख जाए, एक बार भगवान उसकी नौकरी सुन ले। माँ बाप पता क्या करते, टोना टटका कराने लगते, हमारे बच्चे की नौकरी क्या है नहीं लग रही। बाप कहता है बच्चा जाओ किसी पंडित जी से अच्छा पूछो। मतलब कोई बाबा मोहल्ले में आ जाए तो कहो माँ बाप 50 रुपये लुटा दे कि हमारे बच्चे को नौकरी लग जाए।
अरे उनका क्या पता, उनका क्या पता है कि सरकारी नौकरी टोना लगाए है, सरकारी नौकरी नहीं दे, उनसे बड़ा कोई टोने वाला है ही नहीं है। 2018 में एसएससी का रिजल्ट करा लिया एग्जाम, और जनाब अभी तक 2018 से रिजल्ट नहीं आया है। एनटीपीसी रेलवे, अगर तुम्हारे पास एग्जाम कराने की एजेंसी नहीं तो काहे वैकेंसी निकाल रहा है? 500 रुपया तो मैं ले तू, ये 500 रुपया ना, 100 रुपया एग्जाम फीस है, 400 रुपया के बाद में आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन वही जो 500 रुपया में, 500 रुपया हमारे दोस्त थे, 500 रुपया उनके दोस्त थे, मतलब कितना रुपया रेवेन्यू कलेक्शन हो गया जनाब, कितना रुपया? उससे बिजनेस कर रहे हो आप बिजनेस करो, अपना खोखा भरना चाहिए। यहाँ बच्चों खोखा खाली हुए, खाना खाए एक टाइम का, चाहे ना खाए कोई मतलब नहीं। एक बार कॉमन सेंस सोचो, जो बच्चा बाहर रह के पढ़ता है, 2000 रूम रेंट, गिरी गिरी हालात में अगर वो खाली सब्जी रोटी दाल चावल खाइए, इतना खाना खाइए ना, अगर गिरी गिरी हालात में, तो 1500 रुपये 1600 रुपये एक अकेले व्यक्ति का है। तो हम 1500 रुपये मान रहे हैं, 2000 रूम रेंट, 1500, 3500। अगर किताब नहीं लाएगा तो तुम्हारा एग्जाम कैसे पास करी? किताब, मोबाइल में रिचार्ज ना कराइए तो भैया पढ़िए कैसे? अगर मोबाइल में रिचार्ज ना करिए, कसम से पता 2.5 साल बाद इस बार लॉकडाउन के महल में जब पैसा नहीं आया ना, लॉकडाउन में, तब घर वालों से कहा भाई मम्मी रिचार्ज करवा दो। इतनी शर्म आई है कि 18 साल में हमारा भारत देश हमको वोट डालने का अधिकार दे देता है, और 21 साल में हमें एक नौकरी नहीं दे पा रहा है हमारा देश। गांधी ने क्या सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या सपना देखा था, भगत सिंह ने अपनी पूरी भारत को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जवानी त्याग दी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ने कहां कहां नहीं गया, सिंगापुर, जर्मनी, ब्राजील, मतलब पैदल जाके लोगों के साथ गठबंधन किया कि अपने दुश्मन को ना ध्यान देते, दुश्मन के दुश्मन से मिला कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और उससे जाके हम मित्रता करेंगे। फिर मतलब कि फाउंडेड किया, एक सैनिक बनाया, आर्मी बने, और साहब वही आर्मी अब फिर तैयार होगी। अब फिर से कोई सुभाष चंद्र बोस निकलेगा, और इस बार ऐसा सुभाष चंद्र बोस निकलेगा तुम्हारी पूरी सरकार हिला देगा। इस बार अलग आजादी मिलेगी, बेरोजगारी से आजादी मिलेगी, कसम से बता रहे इस बार बेरोजगारी की आजादी मिलेगी, और कोई आजादी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी की आजादी मिलेगी। मीडिया वाले देख लो, कोई मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, मैं मानता हूं एक बच्चे की मृत्यु हुई, बड़े भाई की मेरे मृत्यु हुई, मुझे दुख है, लेकिन सीबीआई जांच कर यार, कभी उनकी डिबेट को हटा के एक बार बच्चों की डिबेट लगा दो यार, कि कोई ऐसा नेता हो कि हमने इस सरकार में, अपनी गवर्नमेंट में बच्चों के लिए इतना रोजगार दिया, इतनी नौकरी दी। यूपी में लिख लो, सबसे बड़ी बात, 22 दिसंबर 2018 को वीडियो को पेपर दे के आए थे जनाब, 22 दिसंबर 2018 को, अभी तक याद है डेट। दिसंबर निकल गया, छोड़ो वो 2 साल, 18, 19, 20 खत्म हो गया, मतलब 1.5 साल खत्म हो गए, अभी तक उसकी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। यूपी टेट कर ले लो भाई, जब तुम्हारी गवर्नमेंट, जब तुम्हारा शासन प्रशासन इतना ढीला, तो काहे एग्जाम करा रहे हो? बता दो कि एक वैकेंसी निकलेगी 2020 में, निकलेगी 2025 में हो गए। पंचवर्षीय योजना है, जिसको फॉर्म भरने की हिम्मत हो फॉर्म भरो, मन हुई तो नौकरी दे, आप नहीं ना दे, सीधी बात कह दो भाई, नहीं करेंगे, पावे नहीं डारा भाई यार, अपना कुछ कर ले, पेट तो पालना ही पड़ेगा, अगर पृथ्वी पे आए हैं तो पेट तो पालना ही पड़ेगा, माँ बाप को कुछ काम करके खिलाना। उनसे कहते मम्मी पापा अब सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि भारतवर्ष है, हम जो आजाद भारतवर्ष में जी रहे थे, अब वो फिर से हमारे नेताओं के लिए युवराज आजाद है, लेकिन जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनके लिए गुलाम है, क्योंकि नेता हमारे फॉर्च्यूनर से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, आगे पीछे जाने के लिए काफिला लगता है भाई साहब उनके लिए। तो उन नेता के पीछे कम से कम फॉर्च्यूनर चाहिए, 10 फॉर्च्यूनर, और यहाँ फॉर्च्यूनर देख के खाली आंखें नम हो जाती। देखना है क्या यार, अब तो छोड़ो, लेकिन फॉर्च्यूनर खरीदने की तो औकात ही नहीं बची। कभी अरमान थे साला BMW खरीदेंगे अपने जीवन में, कितना मोटिवेट होके आए थे पढ़ाई करने के लिए, कि जाएंगे 20 साल में अगर नौकरी ले लेंगे तो बढ़िया आराम से 2-3 साल के पैसे से थोड़ी मेहनत करके, माँ बाप से थोड़ा ले दे के कोई ना कोई अच्छा सा काम करेंगे, और माँ बाप को जीवन सुख बना देंगे। जाएंगे, समाज को सुधारेंगे, अपने जो प्रशासन है वहां की जो नीतियां उनमें सुधारेंगे, एक अच्छा पद लेंगे।
मतलब यार तुमको पता है कि एसएससी हमने क्यों छोड़ी थी? हमने तो एसएससी और रेलवे छोड़ दिया, मैं तो एक टीचर बन गया हूं। हम तो छोड़ दिए, लेकिन सिर्फ इसी वजह छोड़े थे, उस समय इतनी तगड़ी कोई मुहिम चलाने वाला नहीं था, और तब भी इतना ज्यादा कोई वो नहीं था। क्योंकि पता गलतियां क्या होती हैं, गलतियां होती नहीं, गलतियां की जाती हैं। गलतियां अगर गलती से किसी से हो जाए एक बार तो भाई यार वो तो क्षमा प्रार्थी है, लेकिन जब जानबूझ कर तो उसे गलतियां नहीं कहते, उसे कहते धोखा दिया। एसएससी छोड़ दिया, भरोसा उठ गया एसएससी से कसम से। तो भाई क्या तुम चाहते हो? एग्जाम कंडक्ट कराते हो, रिजल्ट देते नहीं हो, पता चला एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा। वो रेलवे वाले भैया यार, भाई तुम राष्ट्रीयकरण कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो यार, कोई मतलब नहीं, लेकिन इस जो एग्जाम पढ़े एनटीपीसी भैया काहे नहीं करा रहे हो? कसम से बता दो खाली तुम काहे नहीं कर, एक रीजन दे दो हमारे पास एजेंसी नहीं है अगर तो काहे पहले फॉर्म के 500 रुपए ले लो। 2.5 साल हो गए हैं, अगर 2.5 साल में 500 रुपए का हम कोई मित्र का उधार दे दे तो कम से कम वही आसान होती यार। 500 रुपया तुम दिन 2.5 साल हो गए, कभी ना कभी तो हमारी मदद कर देता, लेकिन तुम कौन सी मदद करे यार हमारी? तुम तो हमारी मदद नहीं कर रहे हो। वोट ले चले आओ, वोट दे दिया चले गो, जीत गो, 5 साल कोई मतलब है नहीं। ये मीडिया वाले भैया, सीबीआई ने फिर से दागे रिया से 15 सवाल, तब रिया चक्रवर्ती नहीं होगी, सुशांत सिंह राजपूत केस नहीं हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि हवा हो गया। कभी इस बेरोजगार के बारे में सोचा, इन युवाओं के बारे में सोचा है? भाई साहब जब कसम से बता रहे हैं, जब रोड क्रॉस करते हैं ना तो कंधे पे बोरी रख के आते हैं आटे की, उस समय इतना पसीना आता है, सोचो क्या जीवन है यार। तो बस इसी उम्मीद में जीते कि इस बार शायद आएंगे तो 6 महीने रुक जाएंगे, अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं भाई साहब, इस बार एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट निकल आएगा, नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है अगली बार ऐसा नड होना पड़े, रिक्शे से जाए। मतलब यार 2.5-3 किलोमीटर सुबह 6 बजे कोचिंग जाता था, 2.5-3 किलोमीटर सुबह 6 बजे पैदल जाता था कोचिंग ठंडियों में। एक बार खाली आप 6 बजे उठ के दिखा दो यार हमसे, साले 10 बजे उठोगे, आराम से चल दोगे, गाड़ी में बैठोगे, नहा दोगे, बढ़िया चल दिए। वहां ना बिजली बिल जा रहा है, ना कोई बिल जा रहा है, रूम रेंट जा रहा है। यहाँ तो आदमी के साले दिमाग में झंझट है हम लोगों के। मतलब स्टूडेंट होना ही सबसे बड़ा गुनाह है आज के टाइम पे। हम तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आप चाहते हो, थोड़ा बहुत सी अगर लाज शर्म बची है तो अब थोड़ा रिजल्ट निकाल देना है। एसएससी, रेलवे, इस बेरोजगारी में कोई भी हो, लेखपाल वैकेंसी आ रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है कि मतलब सरकार संभाल नहीं पा रही है, बच्चे संभाल नहीं पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है यूपीएसआई की इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है कि 1.5 साल से आ रही है, इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है, बच्चे संभालने में बोरिया भर के अपनी वैकेंसी आ रही है, अपनी छुटबे न करी है वैकेंसी, सबका भल ले जाए यूपीएसआई बना दे। टीचरन की वैकेंसी आ गई, एग्जाम होगा, इतना ज्यादा एग्जाम करा दी नहीं, इतना ज्यादा एग्जाम करा दी, मतलब रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे इनके पास, इतने बच्चे हो इतने रिजल्ट एग्जाम दे देने। वही तरह एसएससी में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है साहब के पास, तो साहब के पास पैसा नहीं, जो नहीं पहुंच पा रहा ना, सबसे बड़ी बात दिक्कत तो यह है। आज साहब है भैया यार तुम क्या चाहते यार, बेरोजगार है, थोड़ा दर्द सहो यार, हम लोग को थोड़ा दर्द समझो। अब कितना दर्द है यार, मतलब हद कर दियो यार। भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है फिर से यार, एक बार ई बच्चे के बारे में सोच लो, कभी कभी एक ऐसे तुलना कर लिया करो, एक तरफ अपना बच्चा रख लो और एक तरफ दूसरे का बच्चा रख लो, देखो क्या दोनों बराबर प्यार कर रहे हैं। जिस दिन अगर ये तुम बराबर कर दिए ना, कसम से बता रहे भारत देश में संपूर्ण विश्व में बता रहे, जिस दिन ये मानवता आ गई ना, कभी एक भी दंगा नहीं होगा, कभी एक भी दंगा नहीं होगा। और दंगा कराने के लिए जिम्मेदार जो है ना, सिर्फ आप लोगों की सोच है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सोच है। मतलब अगर कोई बच्चा 2016 में आया तो 2020 हो गई, अभी तक उसकी वैकेंसी रिजल्ट का कोई नहीं। मतलब रिश्तेदार पड़ोस वाले पूछते बच्चा कुछ हुआ गा, बच्चा तो क्या बताया कि उसके हुआ, वहां तो छोड़ो, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम रिजल्ट की तो बात छोड़ो, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं, तो जिंदगी न्यूट्रल हो गई। साला रिश्तेदारी जाने में शर्म लगती है, भैया पूछ नहीं अगर कहा कर रहे हो, क्या बताएं तैयारी कर रहे हैं, कहें तैयारी तो सभी करते हैं, मतलब क्या जवाब देंगे। माँ बाप को देखे साला कितने दिन हो गए, कोई नहीं, क्या करना, तुम तो अपने यहाँ से जिंदगी जी ही रहो।
लाइट चली गई, इन्वर्टर चला लिनो साला, इंजन चलवा लियो, एसी बंद न होई तुम लोगों के। लेकिन यहाँ पूछो, पसीना आ रहा है, देख रहा हूँ, तड़प रहे हैं कि भाई साहब अब तक शायद नौकरी लग जाए, अब तक नौकरी लग जाए। कसम से बता रहे हैं, सबसे पहले मम्मी अब तक एसी लगवा कर लो। ख्वाब होते, एक बार अरमान होते, माँ बाप दुखी ना, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता ना, तो जितना माँ बाप प्यार करना, उतना 18 साल के बाद पता बच्चा भी अपने माँ बाप से उससे ज्यादा प्यार करने की कोशिश करता। क्या कोशिश करता पता क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उसके अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ देता, वो अपने सारे सपने छोड़ देता अपने बच्चे के लिए। लेकिन आप लोग क्या समझे जनाब, आप तो महाराजा हो, हम लोग तो एक प्रजा हैं, आप जैसे घुमाओगे वैसे घुमाएंगे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग जैसे घुमाएंगे वैसे घूमोगे आप, जैसे हम लोग घुमाएंगे ना वैसे घूमोगे आप लोग। देखना, ये खाली अगर युवा चाह गया ना, तो कसम से बता रहे 2 दिनों के अंदर आप लोग घुमा दोगे पूरी एसएससी, और तुरंत रेलवे के डेट ना ही कुछ ना किया, 2 दिनों में खाली देखना, अगर युवा चाह गया। मैं फिर से कहता हूँ, इस बेरोजगार युवा से अगर आपको रोजगार चाहिए तो प्लीज इस मुहिम में जुड़े रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, और सभी लोगों का वीडियो शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए अपना, और एकजुटता दिखाइए। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक मार्केट में जब आप फल लेने जाते हैं, देखते हो कुछ केले के टुकड़े अलग बने, मतलब कुछ केले के पीस 1-1, 2-2, 3 करके अलग होते हैं, और कुछ केले जो होते हैं पूरा 1 दर्जन का पीस होता है, एक साथ रखा होता है। पता जो 1 दर्जन पीस होता है ना, उसका डिमांड कितना होती, डिमांड भी ज्यादा होती है और प्राइस भी ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वो एकजुटता दिखाता है, मतलब उसके पास परिवार है, वो खुद के परिवार, और जो वो अलग अलग है। उसी तरह केले के गुच्छे की तरह तुम अपना परिवार बनाना, ये बेरोजगारी जो है एक परिवार बना दो भाई, आग लगा देंगे यार हम लोग। एक युवा में जितना दम है ना, उतना किसी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात, अरे कभी दिल की बात करो यार जनाब, दिल नहीं है तुम्हें, मन में तो सबके है भाई, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन यार कभी दिल से बात करो आके, कभी देखो कि इस युवा के एक बार दिल में हाथ रखो, मतलब कोई युवा से तुम बात कर लो एक बार कि यार बच्चा क्या चाहते हो अपने जीवन में, क्या है। सबसे ज्यादा मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के उभरे थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि शायद इस बार हम लोग के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन फिर से वही उम्मीद बुझती दिख रही है। मैं फिर से मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक आइडियल लीडर, टीचर, एक सपोर्टर मानता हूं, और मैं फिर से इसी उम्मीद से आपसे कोशिश करूंगा कि आप अब इन बारे में सोचें, इन बच्चों के बारे में सोचें। मैं फिर से आपसे नम आंखों से निवेदन करता हूं, प्लीज आप भैया लोगों, हम बच्चों के बारे में जरूर सोचें, वरना हमारा जीवन कहीं नहीं रहे। और अगर हम तड़पे तो पूरी देश तड़पेगा, अगर एक युवा तड़पेगा तो हमारा भाई तड़पेगा, किसी का बच्चा तड़पेगा, और जब किसी का बच्चा तड़पेगा तो वो सुसाइड करेगा। तो ऐसे 100 सुशांत बनेंगे, दिन में 100 सुशांत बनेंगे, तब कहां कहां जाओगे साहब। यार भाई, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है, अब कुछ आप करिए, कुछ करिए, नहीं तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। आपके निवेदन पे, आपसे निवेदन है, आप ही पे हम अडिग हैं, आप ही पे भरोसा है। अब आप लोग करिए, जो जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों का भैया काम करा दीजिए। हम लोग थोड़ा अपना भी चैन सुख, जो जीवन बचा है 30-35 साल का, उसमें थोड़ा चैन सुख पा जाए, माँ बाप को मान सम्मान समाज में ऊपर कर दें, बस इतना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं हर एक बेरोजगार युवा से दर्द समझता हूँ भाई, यार छोड़ो भाई, अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अब बस इतना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद रोना आ रहा है यार, अपनी हालात देख के रोना आ रहा है। मतलब कंपनी की एड वाली टी शर्ट पहनता हूँ, इतनी बेरोजगारी है, कंपनी की एड वाली टी शर्ट, घर वालों से पैसा नहीं मांग पाता हूँ यार, कि मतलब पैसा दे दो एक टी शर्ट खरीद ले, कंपनी की एड की टी शर्ट पहनता हूँ। क्या चाहते हो कि भारत के जो बेरोजगार है वो कंपनी की एड वाली टी शर्ट पहने, अपने दम पे एक मन मुताबिक अपनी टी शर्ट ना पहन पाए? कि हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या सिर्फ और सिर्फ नेताओं के बच्चों को अधिकार है कि वो 5000 के जूते पहने, नाइकी के जूते पहने, रिबॉक के जूता पहने? अरे यार, हमें भी कुछ अधिकार है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी वही फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वही मौलिक कर्तव्य हम भी फॉलो कर रहे हैं, तो काहे नहीं मिल रहा है? अब बस एक चीज है, निवेदन समझो या प्रार्थना समझो या जो भी समझो, बस इतनी है कि अब इनके बारे में सुनो, नहीं तो फिर से बहुत बड़ा हंगामा होने वाला, बहुत बड़ी मुहिम चलने वाली है। और आप मन की बात देख लो कितने डिसलाइक हुए, अब इसी चीज से सोच लो, अगर ये एक दिन में इतना हुआ है, एक बार में आपके 68वीं मन की बात सबसे खेद हुई है आपके लिए, आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री जैसा एक भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत का इतना बड़ा नेता
सर्वोच्च नागरिकों में आते हैं आप लोग, जिनसे पूरा देश चलता है, उनकी बात को इतनी डिसलाइक मिले। तो सोचो, अगर बच्चा अपने दम पे, अपने जब वो जान जाए कि हम उसका फ्यूचर नहीं बचा, तो क्या क्या कर सकता है। जनाब, निवेदन है कि अब हम बेरोजगारों के बारे में सोचें और समझें, उनका कुछ कल्याण करें। फिर से दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इसी मुहिम में ऐसे जुड़े रहें, खूब सारा लोगों को कलेक्शन करें, जितने बेरोजगार युवा हैं सब एक साथ एकजुटता दिखाएं, सभी टीचरों का सपोर्ट करें, सभी यूट्यूबरों का सपोर्ट करें बस। और कसम से बता रहा हूं, बहुत जल्दी हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद बाबा, जय हिंद।